Hi everyone, welcome back to the Lilac Tarot channel and I hope आप हमेशा की तरह हैप्पी होंगे, स्वस्थ है, हेल्दी है, जहाँ भी है एंड आज का पिक अ कार्ड का टॉपिक है आज हम चेक करेंगे कि उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है. सो बेसिकली इट्स एन एनर्जी अपडेट. ओके, सो आपके सामने 3 कार्ड्स रखे हैं मैंने. कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3. ऑलराइट, और आपको जो भी कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है वो ग्राफिक डिस्क्रिप्शन हो सकता है, इमेजेस हो सकते हैं या फिर कुछ भी हो सकता है. जो भी विच एवर कार्ड कैचेज़ योर अटेंशन पहले ही गो में, तो उस कार्ड को आप पिक कीजिए एंड हम फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं. ऑलराइट, तो आई होप आपने अपना कार्ड सेलेक्ट कर लिया होगा. तो अब हम कार्ड नंबर 1 एज एन पाइल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं. ऑलराइट, तो आपने ये कार्ड चूज़ किया है कार्ड नंबर 1, ठीक है. तो पाइल नंबर 1, तो इसका मतलब शायद से ये हो सकता है दैट राइट नाउ यू वांट द कंप्लीशन विद देम. ऑलराइट, शायद से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद से ये आपके शायद से हो सकता है ये आपके फियांसे रहे हों या फिर आपका बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा उनके साथ, बट अभी आप नो कांटेक्ट में है शायद से. ठीक है, तो हो सकता है कि या फिर ये भी हो सकता है कि आप इस इंसान के साथ अभी हैं और आप उनके रियल फीलिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं. ऑलराइट, बट बेसिकली वैसे ये वीडियो जो है नो कॉन्टैक्ट वाले लोगों के लिए ज़्यादा एप्ट है. तो आई थिंक कि आप इनके साथ, इस इंसान के साथ अपना 10 ऑफ कप्स देखते हैं. ऑलराइट, यू फील दैट दिस पर्सन इज़ द वन फॉर यू. आपको बहुत स्ट्रांगली ऐसा लगता है, ठीक है, एंड आप बहुत स्ट्रांगली प्रे कर रहे हैं गॉड से कि ये वापस आ जाए और यू गाइज यूनाइट. तो अब हम आगे देख लेते हैं. मुझे लगता है कि ये इंसान आपकी हैप्पीनेस रहे हैं. ओके, दिस पर्सन प्लेड अ मेजर रोल इन योर लाइफ. ऑलराइट, और शायद से अब आप लोग की बातचीत नहीं हो रही है, बट हम देख लेते हैं कि उनकी एनर्जीज इस टाइम पे क्या है. क्या फीलिंग्स है? ओ वाओ वाओ, अभी तक तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं. पाइल नंबर 1, ओके ओके, सारे एक साथ आ गए. ओह ओके, वाओ. पाइल नंबर 1, ओ ओके, ये इंसान तो आपसे बहुत बहुत ज़्यादा दिस पर्सन इज़ योर एक्चुअल सोलमेट एंड दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट. पाइल नंबर 1, ओके, एंड जैसे आप इस इंसान के लिए फील कर रहे हैं, यू आर मिसिंग दिस पर्सन, ये इंसान भी बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत मिस कर रहे हैं. पाइल नंबर 1, ओके, राइट नाउ दिस पर्सन, देखिए बॉटम ऑफ द डेक में भी ये एनर्जी आई है. 6 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी. तो 4 ऑफ सॉर्ड्स की यही एनर्जी है कि ये इंसान जो है राइट नाउ इज़ थिंकिंग अबाउट यू, डे ड्रीमिंग अबाउट यू. रात में भी आपके ख्याल रहते हैं इस इंसान को, काफ़ी आपको बहुत याद करते हैं. एंड आई थिंक आप जितना इनके बारे में सोच रहे हैं ये इंसान भी उतना ही आपके बारे में सोच रहे हैं. पाइल नंबर 1, ऑलराइट. सो सबसे पहला तो ये है कि इनकी अभी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर. ओके, क्या ये फील कर रहे हैं. तो पहली बात तो ये है कि आई थिंक ये अगर मैं ज़ोडिएक साइंस बताऊँ तो लियो, एरीज, सैजिटेरियस हो सकते हैं बहुत स्ट्रांगली, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, और सारे ही हैं वैसे, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस. वर्गो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, ठीक है, वर्गो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, और मुझे लियो, एरीज और सैजिटेरियस भी बहुत स्ट्रांगली लग रहा है. अर्थ साइंस भी हैं, ओके, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो. ओके, वर्गो बहुत स्ट्रांगली लग रहा है. तो पहला जो कार्ड है वो ये है 9 ऑफ पेंटिकल्स, एंड ये इंसान आपको एक क्वीन की तरह देखते हैं. ओके, पाइल नंबर 1, ये इंसान आपको बहुत एडमायर करते हैं. ओके, एंड दिस पर्सन थिंक्स दैट आप उनके लिए आप आउट ऑफ रीच हैं उनके लिए. किसी तरह से उनको ऐसी फीलिंग आती है कि दिस पर्सन कांट हैव यू. ओके, ये अपने आप को आपसे बहुत कम आंकते हैं, बहुत कम समझते हैं. एंड हो सकता है आप इनसे ज़्यादा रिच हो, ज़्यादा अबंडेंट हो, ज़्यादा पढ़े लिखे हो, ज़्यादा कमाते हो, ओके, या फिर ज़्यादा गुड लुकिंग हो. तो वट एवर इट इज़, बट दिस पर्सन हैज़ दिस रियलाइजेशन. ऑलराइट, इस इंसान को पता है कि ये इंसान आपसे डेफिनेटली कम है. ओके, एंड ये जो इंसान है ये ये आपको क्वीन की तरह देखते हैं, प्रिंसेस की तरह देखते हैं. ओके, एंड बहुत मुझे लग रहा है कि इस इंसान को आपसे थोड़े इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्सेस हैं, और शायद से इनको लगता है कि आप अनरीचेबल हैं, इनके रीच पे नहीं है. ओके,
तो आप बहुत ब्यूटीफुल हैं पाइल नंबर 1। अगर आप मेल हैं तो भी आप बहुत हैंडसम हैं, आप फीमेल हैं तो भी आप बहुत ब्यूटीफुल हैं। एंड हो सकता है कि आपके बहुत सारे सूटर्स हो, बहुत सारे लोग आपको लाइक करते हो, पसंद करते हो, ओके। बट फिर भी आप तो इसी इंसान पे फिक्स्ड है, बट ये इंसान जो है ये भी आप पे फिक्स्ड है, बट अलग तरह से फिक्स्ड है, ओके। ये आपको फ़िलहाल के लिए तो आपको अपने आप को डिज़र्विंग नहीं समझते आपको पाने के लिए, ओके। तो ये इंसान आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं कि आप आउट ऑफ रीच है, ओके। आप इतने सुंदर हैं, आप इतने अबंडेंट हैं कि आप ये नहीं, आप मतलब ये इनके पास आप नहीं रह सकते, ऑलराइट। एंड नेक्स्ट कार्ड है द लवर्स का। तो फाइल नंबर 1 मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आप लोग शायद से सोलमेट्स हैं या ट्विन फ्लेम्स हैं, ओके। एंड ये कार्ड ही यूनियन का कार्ड है। तो इस इंसान को, ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम है और आपके सोलमेट है ये इंसान, ऑलराइट। देखिए, यूनियन होना ना होना ये हम डिसाइड नहीं करते, बट हाँ, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि वेदर दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट, देन ही इज़ योर सोलमेट और शी इज़ योर सोलमेट, ओके। और ज़रूरी नहीं है, मैंने हमेशा कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि हम अपने सोलमेट से इसी लाइफ में यूनाइट हों, ऑलराइट। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। आपके सारे आपने चूज़ भी किया था मैरिज का कार्ड, और मैरिज का एक और कार्ड आपके पाइल में आया है, और ये द लवर्स का कार्ड सबसे ब्यूटीफुल कार्ड आ गया है। दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट, पाइल नंबर 1, अ लॉट, ओके। एंड बहुत ज़्यादा इस इंसान को पता है दैट यू आर द अल्टीमेट विश फुलफिलमेंट। आप उनकी डिज़ायर हैं, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है। आप मतलब वो अगर किसी और के साथ भी आगे बढ़ना चाहेंगे ना, बट आप पे ही टिके रहेंगे लाइफ टाइम, ऑलराइट। आपको कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि आप दोनों जो हैं वो ये बहुत स्पिरिचुअल मुझे वाइब्स आ रही हैं इससे अगेन। एंड हो सकता है कि आप लोग शायद से, हो सकता है आप लोगों की कभी इंगेजमेंट जुड़ी हुई हो, या आपके फियांसे रहे हो ये, ओके। या फिर आप चाहते हैं डेस्परेटली शादी करना, और ये इंसान भी चाहते हैं आपसे शादी करना, और ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं पाइल नंबर 1। बहुत स्ट्रांगली मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कि 8 दिनों में, 8 मंथ्स में, 8 ईयर्स बहुत लॉन्ग हो जाएंगे, बट 8 मंथ्स या 8 डेज़ में हो सकता है आपको किसी तरह की कोई कम्युनिकेशन आ सकती है इस इंसान के साथ साइड से। ये इंसान आपसे बहुत स्ट्रांगली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और ये इंसान बहुत बहुत ज़्यादा बहुत फील करते हैं आपके बारे में, बहुत फील करते हैं, ओके। काफ़ी पैशनेट आपको लेकर, और बहुत ज़्यादा आपके साथ हैप्पी टाइम्स देखते हैं। दिस पर्सन you are this person's ultimate happiness, ओके। एंड थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि गार्डेड रहते हैं, बताते नहीं अपनी फीलिंग्स को, छुपाते हैं, ओके। एंड जब भी आप पूछने जाते हैं तो शायद से आपको झूठ बोल के, कुछ ना कुछ बात को इधर उधर करके, थोड़ा सा टाल के आपको नहीं बताते हैं। हो सकता है आपसे छोटे हो या फिर आपसे बड़े हो, ओके। दोनों ही एनर्जीज आ रही है मुझे, आपके साथ के तो नहीं लग रही है बिल्कुल भी, ठीक है। एंड छोटे हैं तो काफ़ी हो सकता है आपसे 5-6 साल छोटे हो, ओके। और थोड़ा इमेच्योर है, बट इनके दिमाग में ये क्लैरिटी है पूरी तरीके से, ओके। ये आइडिया है इनके दिमाग में कि यू आर द वन फॉर देम, ओके। आप अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं। तो राइट नाउ ही इज़ फीलिंग वेरी गार्डेड, ओके। राइट नाउ की एनर्जी ये है कि नहीं बता रहे, बट डीप डाउन इनसाइड द लवर्स वाली एनर्जीज़ हैं, उनको पता है आप ही हो उनके लिए, आप ही से प्यार करते हैं, ओके। एंड शादी भी करना चाहते हैं आपसे, बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे ये 11-11 1-1-1 इसकी 1-1-1-1 ठीक है। इसकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो है वो ट्विन फ्लेम को बताती है। तो हो सकता है आप लोग का ऑन एंड ऑफ रहा होगा रिलेशनशिप, ठीक है। बट ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम है, पाइल नंबर 1, ओके। द लवर्स भी ट्विन फ्लेम को ही बताता है, ट्विन फ्लेम का ही कार्ड है, और ये तो बिल्कुल ही कंफर्मेशन है, ट्विन फ्लेम ही है आपके ये, ऑलराइट। और इस इंसान को भी एक आइडिया है दैट आप से ही वो शादी करना चाहते हैं, आप ही के साथ वो लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, ऑलराइट। हो सकता है आगे चल के आपको प्रपोज करें। तो बहुत स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कि शायद से अभी हो सकता है कि आप के लेवल तक मैच करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, ओके। हो सकता है आपसे कम मेच्योर, आपसे कम मेच्योर हो सकता है आपसे कम फाइनेंशियली अबंडेंट हो, स्टेबल नहीं हो इनकम वाइज। तो हो सकता है कि बैक फ्रेम्स में आपको बता नहीं रहे, बट बैकड्रॉप्स में आपके लिए ही वो कर रहे हैं जो कर रहे हैं, ऑलराइट। आपके लिए ही अपनी लाइफ बना रहे हैं, और आपके लिए ही, आपको सोच के ही अपनी लाइफ प्लान कर रहे हैं, ओके। एंड मुझे लग रहा है कि आप लोग जो है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फाइट्स तो नहीं हुई होंगी शायद आपके बीच में, बट हाँ ऑन एंड ऑफ रहा होगा। एज इन कि ये इंसान जो है ना, ये इंसान थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट से भागने वाले इंसान है, ओके। जैसे ही इनको कॉन्फ्लिक्ट दिखती हैं तो ये तुरंत ही आपको अवॉइड करने लग जाते हैं। मुझे ऐसा स्ट्रांगली फील हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये भी चाहते हैं आपके साथ चॉपी वाटर से काम वाटर्स में आना, बहुत स्ट्रांगली ये चाहते हैं, ओके। एंड ये इंसान भी चाहते हैं कि आपके साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाए, बातचीत हो, एटलीस्ट स्टार्ट एक फ्रेंडशिप की तरह एक स्टार्ट लेना चाहते हैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना, एंजॉय करना, बाहर घूमना फिरना, ओके। मुझे लगता है ये इंसान शौकीन भी है बाहर घूमने फिरने के काफ़ी, ओके। पार्टीज़ के शौकीन हो सकते हैं ये इंसान, ऑलराइट। एंड फ्रेंड्स हो सकते हैं इनके काफ़ी सारे, ओके। और या फिर हो सकता है कि कोई इस डायनेमिक में कोई इनकी एक फ्रेंड होगी जिनसे मुझे लग रहा है कि आपको दिक्कत है,
मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है। ओके, हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो उस इनकी एक पर्टिकुलर फ्रेंड से। ओके, तो आपको थोड़ा सा शक, डाउट आता हो कि क्योंकि ये इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी फ़न एंड फ्रॉलिक टाइप के इंसान, इनको पसंद है बाहर घूमना फिरना और फ्रेंड्स बनाना। तो हो सकता है कि आपको इस पर्टिकुलर सिनेरियो से प्रॉब्लम हो कि क्यों इतना टाइम स्पेंड करते हो, मुझे क्यों नहीं टाइम देते हो सकता है। ऑलराइट, सो प्रेजेंट की एनर्जीज यही है। पाइल नंबर 1 कि दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट, दिस पर्सन इज़ फीलिंग अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू। ऑलराइट, एंड बहुत कुछ अभी उनके मन में वो बता नहीं रहे, दिखा नहीं रहे, बट हाँ वो कम्युनिकेट करने की भी सोच रहे हैं आपसे। ओके, और मुझे लग रहा है शायद आप अच्छे फ्रेंड्स भी रहे होंगे, और इस इंसान का फ्यूचर को लेकर एक एक विजन है आपको लेकर, एक फ्यूचरिस्टिक विजन है शादी को लेकर। ओके, एंड आपको ही लेकर ये विजन करते हैं और काफ़ी फील करते हैं आपके बारे में, और बताते नहीं। ऑलराइट, इनको भी पता है कि आप इनके सोलमेट हैं, बट शायद इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया होगा कभी ढंग से। ऑलराइट, तो पाइल नंबर 1, दिस वॉज योर रीडिंग एंड दिस वॉज योर शॉर्ट energy update. All right, so thank you so much, and please subscribe to my YouTube channel, The Lilac Tarot, and like my videos and share my videos. all right, and comments भी कीजिए, मुझे comments करके बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या आप देखना चाहते हैं आगे। सजेस्ट कीजिए आइडियाज़, क्योंकि आइडियाज़ कई बार नहीं आते हैं, बट आप लोग जो चाहते हैं मैं वही बनाऊंगी वीडियोज़। all right, तो थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल, बाय। हाय पाइल नंबर 2, सो आपने ये वाला द वर्ल्ड का कार्ड पिक किया। तो इस कार्ड से मैं स्ट्रांगली फील कर रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि आपके और आपके रिलेशनशिप के बीच में शायद से एक वर्ल्ड का एलिमेंट है। ऑलराइट, हो सकता है लिटरली आप दो कल्चर से आते हो, या दो अलग अलग कास्ट से आते हो, या दो वर्ल्ड के अलग अलग कोने से आते हो, बट देर इज़ सम द वर्ल्ड का एलिमेंट जुड़ा हुआ है इस रिलेशनशिप से। ऑलराइट, तो हो सकता है कि या फिर ये भी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में एक ही साइकिल बार बार रिपीट हो रही है, एज इन की कॉन्टैक्ट देन नो कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट देन नो कॉन्टैक्ट, हो सकता है। तो ये इस सिचुएशन ने आपको काफ़ी कंफ्यूज करके रखा हुआ है पाइल नंबर 2। तो हो सकता है कि इस वजह से यू आर वेरी कन्फ्यूज्ड अबाउट दिस रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत कन्फ्यूज़ किया हुआ है। तो मैं देख रही हूँ कि ये जो सर्कल है ना, ये एंड हो रहा है और इसकी एक साइकिल कंप्लीट होने जा रही है, या हो चुकी है ऑलरेडी। ऑलराइट, तो अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो कांटेक्ट में आने वाले हैं। एंड द वर्ल्ड से मैं ये भी समझती हूँ कि हो सकता है कि आप लोग जो है वो बहुत दूर रहते हैं एक दूसरे से, तो हो सकता है कि आप लोग मिल नहीं सकते आपस में, या फिर ये हो सकता है कि आप लोग इंटरनेट पे मिले हो, सोशल मीडिया पे मिले हो, एंड आप लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू ही बातचीत शुरू करी हो, एंड शायद से आप लोग वैसे इन पर्सन बहुत ज़्यादा नहीं मिले हो, या कभी भी नहीं मिले हो, ऐसा भी हो सकता है। ऑलराइट, तो ये हो सकता है कि ये इंसान जो है आपसे बहुत दूर रहते हैं, या तो दूसरी कंट्री में रहते हैं, या फिर बहुत दूर रहते हैं, और ये चाहते भी हैं अगर आपसे मिलना, तो भी ये पॉसिबल नहीं है। ऑलराइट, तो द वर्ल्ड का कार्ड मुझे ये बताता है, तो आपके रिलेशनशिप में कोई एक फॉरेन एलिमेंट है पाइल नंबर 2। ओके, तो देयर इज समथिंग यूनिक अबाउट दिस रिलेशनशिप। ऑलराइट, तो अब हम चेक कर लेते हैं कि उनकी एनर्जीज इस टाइम पे क्या है आपको लेकर। ऑलराइट, ये उनकी एनर्जीज हैं, आपकी नहीं। ओके, तो एंजल्स प्लीज पाइल नंबर 2 के लिए मुझे। ओके, पाइल नंबर 2 के मुझे कार्ड्स, पाइल नंबर 2 के मुझे कार्ड्स बताइए, मुझे कार्ड्स बताइए। ओके, पाइल नंबर 2 के मुझे कार्ड्स बताइए, मुझे कार्ड्स, पाइल नंबर 2 के लिए मुझे कार्ड्स, मुझे कार्ड्स बताइए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द टावर। वाओ आप लोग का तो काफ़ी मुझे लग रहा है कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, और काफ़ी ऐसे अर्थ शेकिंग, एकदम अर्थक्वेक की तरह ये रिलेशनशिप एंड हुई है आपकी। ओके, ओ द कप्स, एस ऑफ कप्स। ओके, वाओ वाओ, पाइल नंबर 2 सब कुछ मैच कर रहा है। आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कुछ फॉरेन एलिमेंट है, या फिर आप किसी फॉरेन कंट्री में रहते हैं, या फिर ये इंसान या तो आप मूव करना चाहते हैं, या ये इंसान मूव करना चाहते हैं किसी और दूसरी कंट्री में। ऑलराइट, बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। जैसे द वर्ल्ड का कार्ड आपने चूज़ किया तो बिल्कुल सही कार्ड चूज़ किया है कुछ तो फॉरेन एलिमेंट है। आप, मुझे लग रहा है जिस कंट्री में मैं हूँ राइट नाउ, या फिर जिस कंट्री में आपके पर्सन है, उस कंट्री से कुछ चेंज करने का वो प्लान कर रहे हैं, या तो दूसरी कंट्री में शिफ्ट होने का प्लान किया, या दूसरे स्टेट में शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हैं, या लिटरली या तो आप या आपके पार्टनर दूसरी कंट्री में रहते हैं। ओके, इंडिया में नहीं रहते। ऑलराइट, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, सो पाइल नंबर 2, राइट नाउ तो योर पर्सन इज़ वेरी फोकस्ड ऑन हिज और हर पेंटिकल्स, और अपने करियर पे बहुत फोकस्ड है राइट नाउ। ऑलराइट, और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जिन्होंने उनको कंज्यूम करके रखा हुआ है। हो सकता है वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो, बट मुझे लग रहा है कि ये इंसान छोटे हैं। ओके, या तो यंग है, या फिर आप भी जो मेरे व्यूअर्स हैं वो भी यंग है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर अगर यंग नहीं है, लिटरली अगर एज में यंग नहीं है ये इंसान, बट ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा
यूथफुल हैं, एज इन कि बहुत यंग भी दिखते होंगे और बहुत यंग ही उनका लाइफ को लेकर अप्रोच होगा, थोड़े बच्चे जैसे होंगे, चाइल्ड लाइक होंगे, और मेचोरिटी नहीं होगी इस इंसान के अंदर, ऑलराइट, थोड़े बचपना होगा इस इंसान के अंदर, ऑलराइट। और मुझे लग रहा है कि मुझे तो लिटरली फील हो रहा है कि ये छोटे ही हैं और ये अभी करियर पे फोकस्ड है, ऑलराइट, मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर अगर ये लड़की है तो भी आपसे तो छोटी ही हैं और अपने करियर पे फोकस्ड है। मुझे लग रहा है इन्होंने अपना करियर अभी स्टार्ट किया है, कुछ नई जर्नी स्टार्ट करी है करियर में, ऑलराइट, नई शुरुआत की है इन्होंने करियर में, और उसी में ये बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जीज कंज्यूम्ड है, ऑलराइट। पर आपके साथ मैं देखती हूँ कि अगर मैं आपकी बात करूँ, आपको लेकर क्या फीलिंग्स है, तो मैं डेफिनेटली देख रही हूँ कि ये इंसान जो है फिलहाल के लिए नहीं बताएंगी या बताएंगे, ऑलराइट। और इस टाइम पे तो ये करियर पे बहुत ज़्यादा इनका ध्यान है, और हो सकता है कि शायद से ये जैसे आइल्स की तैयारी कर रहे हो, बाहर किसी और कंट्री में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि मुझे लिटरली लग रहा है कि ये इंसान जो है कहीं बाहर शिफ्ट होना चाहते हैं, अपने स्टेट से कहीं और शिफ्ट होना चाहते हैं, या ग्रेजुएट हो तो दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं, कुछ तो अपनी प्लेस को ये छोड़ना चाहते हैं, मुझे ऐसा स्ट्रांगली लग रहा है, ऑलराइट। और आपको लेकर अगर मैं बताऊं तो आपको लेकर बहुत प्यार है इस इंसान के मन में, बहुत प्यार है, ऑलराइट, आपकी बहुत केयर करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, और इस इंसान को स्ट्रांगली बहुत प्योर लव है इस इंसान के मन में आपको लेकर, ऑलराइट। मुझे अगर ये आप किसी लव इंटरेस्ट के बारे में नहीं देख रहे तो ये भी हो सकता है कि इंसान आपसे, आपके छोटे भाई या बहन हो, या कोई तो आपसे छोटे फ्रेंड हो आपके, पर ये इंसान आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, पॉइंट नंबर 2, और आपको लेकर जो है ना एक मदरली लव फील होता है इनको, ऑलराइट, और आपकी बहुत केयर भी करना चाहते हैं डीप डाउन इनसाइड, ओके। और शायद से आपको कई बार इन्होंने बोला भी होगा कि आई वांट टू प्रोटेक्ट यू, आई वांट टू सेव यू, और लिटरली आपको प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं, ये आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है, पॉइंट नंबर 2। और सोलमेट तो यार है ये आपके, और फील करते हैं ऐसा, अगर नहीं भी है तो ये फील तो डेफिनेटली करते हैं कि आप ही इनके सोलमेट हो। पाइल नंबर 1 में भी यही कार्ड आया है, तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं पाइल नंबर 1 ऑल्सो, बट दिस कार्ड इज़ ब्यूटीफुल। एंड इस पाइल में पूरा वर्ल्ड का एलिमेंट बहुत स्ट्रांगली मैं देख रही हूँ, तो व्हील ऑफ फॉर्चून भी जो है कहीं ना कहीं वर्ल्ड को ही सिम्बलाइज करता है, एंड द लवर्स जो है वो तो ट्विन फ्लेम का एक कार्ड है लिटरली। तो हो सकता है आप लोग जो दो कल्चर से, अलग अलग कल्चर से आए हो एंड यूनाइट होने की कोशिश कर रहे हो, बट शायद से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इस रिलेशनशिप में राइट नाउ, ओके। राइट नाउ दिस पर्सन डज नॉट वॉन्ट टू स्पीक, ये इंसान बात नहीं करना चाहते अभी आपको अप्रोच नहीं करना चाहते, अभी बताना नहीं चाहते, अभी ये किसी और ही डायरेक्शन में देख रहे हैं पाइल नंबर 2, और ये अभी अब करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है अपने, ऑलराइट, एंड कुछ नई शुरुआत की है, बट हाँ ये डेफिनेटली देखते हैं आगे फ्यूचर में कि ये आपको अपने कप्स ज़रूर प्रेजेंट करना चाहेंगे, एक नई शुरुआत ज़रूर चाहेंगे आपके साथ, एक फ्रेश बिगनिंग ज़रूर चाहेंगे, ओके। एंड प्यार की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है आप, लेकिन बताते नहीं है, बताएंगे नहीं आपको, अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी इनकी लाइफ अनस्टेबल है, ओके, बिल्कुल अनस्टेबल लाइफ है, अपनी लाइफ को लेकर ये बहुत ज़्यादा अभी ऐसे हैं, एंड अपनी लाइफ को बिल्ड करने में अभी ये इनका बहुत सारा ध्यान जा रहा है। और हो सकता है कुछ इनके आप लोगों का या तो रिलेशनशिप बहुत ही अगली नोट पे एंड हुआ हो, या फिर बहुत ही वियर्ड और अनएक्सपेक्टेड वे में एंड हुआ होगा, पाइल नंबर 2, ओके। एंड राइट नाउ यू कांट बी यूनाइटेड, ऑलराइट, और काफ़ी बर्डन्स भी है इस इंसान को, काफ़ी बर्डन्स भी हैं अपनी लाइफ में, ओके। करियर को लेकर बर्डन्स हों, और हो सकता है कि काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं पेरेंट्स की या फैमिली की इनके ऊपर, तो ये काफ़ी बर्डन लेके चल रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें यार इनके साथ अभी बहुत कुछ बैलेंस कर रहे हैं राइट नाउ। तो इनकी एनर्जीज ना अभी बहुत मिक्सड है और ऑल ओवर द प्लेस है, बहुत फैली हुई एनर्जी है इनकी अभी, आप पे पूरी तरीके से मैं नहीं कह सकती ये फोकस है राइट नाउ, ओके। ये अपने करियर पे भी फोकस हैं, और फिलहाल के लिए इनकी लाइफ स्टेबल नहीं है, फिलहाल के लिए इनके प्लान्स जो है, ये प्लान्स इन्होंने कुछ नया स्टार्ट किया लाइफ में, लेकिन ये अभी बहुत डर रहे हैं और आगे आने को ये बिल्कुल तैयार नहीं है, ओके। एंड आप लोग, मुझे लग रहा है कि स्ट्रांगली लग रहा है कि आप लोग का एक फॉरेन एलिमेंट है, हो सकता है आपके दूर प्लेस से हो, या फिर ये हो सकता है कि अगर ये आपके पास के एरिया से ही रहते रहे होंगे, लेकिन आप लोग ज़्यादा मिल नहीं सकते आपस में। और ये भी हो सकता है कि अगर ये इंसान कहीं और ही जाने की प्लान, अब क्या होगा, आप कैसे करेंगे आगे कंटिन्यू, ये वो, ओके। बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ वेरी जिद्दी, और इस इंसान को अभी फिलहाल अपने करियर पे फोकस करना है, ओके। सो पॉइंट नंबर 2, ये जो आपका, वैसे अगर आप बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट में है तो कॉन्टैक्ट तो होगा आपका, डेफिनेटली होगा, ओके। 10 डेज हो सकता है, 10 मंथ्स हो सकता है, ओके। स्ट्रांगली देख रही हूँ। और अगर एस्ट्रोलॉजिकल जोडियाक साइंस के बारे में बात करूँ तो सारी ही जोडियाक्स हैं, ओके। सो स्कॉर्पियो पाइसिस लग रहा है बहुत स्ट्रांगली, और वर्गो, ओके। एंड के हाँ, ये अर्थ साइंस में मुझे काफ़ी स्ट्रांगली लग रहा है, ओके। एयर साइन थोड़ा कम लग रहा है मुझे, ओके, बट अगर होगा तो लिब्रा होगा, ऑलराइट। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो ये जो ये फिलहाल जो है ना, ये इंसान थोड़े कंफ्यूज है आपको लेकर, ऑलराइट। आपको लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज नहीं है आपकी तरफ, बट आपके साथ आगे क्या चाहते हैं उसको लेकर अभी कंफ्यूज हैं, ठीक है। प्यार बहुत है, इमोशंस बहुत है, पता भी है सोलमेट है, बट फिलहाल के लिए उनकी लाइफ स्टेबल नहीं है, तो ये कंफ्यूज है काफ़ी, ऑलराइट। और लकी भी समझते हैं, ऐसी बात नहीं है, आपको पाके और आपसे बात करके, आपके साथ जुड़ के
मुझे लगता है कि आपने काफ़ी इनको इंस्पायर किया होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और लाइफ में अच्छा करने के लिए। तो हो सकता है आपके ही उससे एनकरेजमेंट से शायद से इन्होंने अपने जो करियर में शुरुआत की है वो की होगी, बट उसी के चलते काफ़ी चीज़ें बिगड़ गई होंगी। तो मुझे लग रहा है राइट नाउ तो दिस पर्सन इज़ वेरी मच फोकस्ड ऑन हिज और हर मनी एंड करियर, एंड दूसरे ही डायरेक्शन में देख रहे हैं अभी करियर को लेकर दूसरे डायरेक्शन में देख रहे हो। ये मत समझना कि किसी और इंसान को लेकर, नहीं, ये दूसरे कंट्री में जाना चाहते हैं स्ट्रांगली मुझे लग रहा है, और कहीं दूर आपसे जाना चाहते हैं, और हो सकता है इस वजह से आप लोगों की फाइट्स हुई हो। ओके, पर ये एक नई शुरुआत जरूर चाहेंगे, और बहुत स्ट्रांगली लग रहा है आपसे छोटे हो सकते हैं ये इंसान, ऑलराइट, क्यूट हो सकता है बहुत। ओके, तो पाइल नंबर 2 ये आपकी क्विक रीडिंग थी एनर्जी अपडेट की। आई होप आपसे रेजोनेट की होगी, एंड अगर रेजोनेट की है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत मेहनत नहीं लगती सब्सक्राइब करने में, मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल द लाइलैक टैरो, और आई होप आपको पसंद आ रही होंगी वीडियोज़। लाइक भी करो और कॉमेंट भी करो प्लीज़, मुझे सजेस्ट करो आइडियाज़, सो दैट यू नो मैं अपने नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपकी पसंद की लेके आऊँ। ऑलराइट, तो बाय बाय पाइल नंबर 2। हाय पाइल नंबर 3, तो आपने ये वाला कार्ड पिक किया 6 ऑफ वॉन्ड्स, एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, मुझे भी बहुत अट्रैक्ट करता है ये वाला कार्ड। तो हो सकता है आप मैरिड हो, या फिर हो सकता है कि ये जिनके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं ये आपके पोटेंशियल हस्बैंड या वाइफ हैं, और या फिर आपके फियांसे हैं, बट कोई एक मैरिज का एलिमेंट है यहाँ पे इस कार्ड में, मुझे ऐसा लग रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है कि या तो ये इंसान जो है यू नो आपके फियांसे रहे होंगे हो सकता है, या फिर आपका और इनका शादी तक बात यू नो आप लोग चाहते थे पहुँचे या पहुँच गई होगी। ओके, बट कुछ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि यू नो आप शायद से अभी नो कॉन्टैक्ट में है, बट कुछ मैरिज का एलिमेंट मुझे इस कार्ड से, इस पाइल से दिख रहा है। ऑलराइट, और विक्ट्री चाहते हैं आप इस रिलेशनशिप में, आप चाहते हैं कि आप फाइनल डेस्टिनेशन में पहुँचे। ऑलराइट, और ये इंसान भी चाहते हैं, और काफ़ी आप लोगों के बीच में काफ़ी प्यार है और काफ़ी पैशन है अदरवाइज। ऑलराइट, और काफ़ी आप लोग फील करते हैं एक दूसरे के लिए। ऑलराइट, तो देखते हैं अब आगे आपके क्या कहा जाते हैं। ओके, तो मैं आपके सामने लाइव शफल करूँगी। ओके, और हम ये जानेंगे कि अभी प्रेजेंट की क्या एनर्जीज़ हैं और क्या फील कर रहे हैं उनकी आपको लेकर। ऑलराइट, ओके, ओह पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 के लिए क्या फील कर रहे हैं उनके पर्सन, पाइल नंबर 3 के लिए क्या फील कर रहे हैं उनके पर्सन, पाइल नंबर 3 को क्या फील कर रहे हैं उनके पर्सन, मुझे पाइल नंबर 3 के लिए क्या फील कर रहे हैं उनके पर्सन, क्या फील कर रहे हैं उनके पर्सन, पाइल नंबर 3 के लिए क्या फील कर रहे हैं उनके पर्सन। ओह, काफ़ी क्या फील कर रहे हैं पाइल नंबर 3। ओके, ओके, द जस्टिस, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, द जस्टिस, मुझे लग रहा है कि आप लोगों का शायद से डिवोर्स हुआ है, काफ़ी लोगों का, या होने जा रहा है, होने की कगार पे है। ओके, मुझे स्ट्रांगली लग रहा है। ओके, ओके, ओह पाइल नंबर 3, कोई भी एक पॉजिटिव कार्ड नहीं आया, बस एक 10 ऑफ कप्स को छोड़ के। पाइल नंबर 3 बहुत परेशान है आपके पर्सन, बहुत परेशान है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है ये इंसान। ओके, एंड ओके, मुझे लग रहा है आप मैरिड हैं, काफ़ियों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग मैरिड हैं, या फिर आपकी इनसे शादी होने वाली थी, या आप बहुत स्ट्रांगली यू नो आप लोग मैरिज के एलिमेंट से आप लोग बंधे हुए थे बहुत स्ट्रांगली। मुझे लग रहा है आप लोग दोनों ही प्लान कर रहे थे मैरिज का, एंड काफ़ी मतलब आप इनकी विश फुलफिलमेंट थे, ये आपकी विश फुलफिलमेंट थे। ओके, एंड अगर राइट नाउ की बात पूछें तो ये इंसान आपको मिस्ड अपॉर्चुनिटी, इन्होंने उम्मीद छोड़ दी है आपसे, उम्मीद छोड़ दी है, और बहुत ज़्यादा ये बिट्रेड फील कर रहे हैं। ओके, हारा हुआ फील कर रहे हैं, ये बहुत परेशान है और आपको बहुत मिस करते हैं। पाइल नंबर 3 बहुत मिस करते हैं। ओके, मुझे लग रहा है कि आप लोगों के घर में कुछ ख़राब डायनामिक्स हो गए होंगे, आपस में लड़ाई झगड़े हुए होंगे बहुत ज़्यादा। ओके, एंड मुझे कुछ तो लग रहा है कि सिर्फ आप ही इन्वॉल्व नहीं हैं इस एंडिंग में। ओके, मुझे लग रहा है कि आपके और फैमिली मेम्बर्स भी इन्वॉल्व हैं इस एंडिंग में। ओके, उनका भी एक रोल है। तो मुझे लग रहा है इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि इस इंसान को, मुझे लग रहा है आपकी तरफ से ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने इसको धोखा दिया है, इस इंसान को ऐसा लग रहा है। ओके, और ये इंसान राइट नाउ आपसे बात नहीं करना चाहते ये इंसान आपसे बात, लेकिन बहुत याद करते हैं आपको, बहुत परेशान है इंसान, बहुत हैवी एनर्जीज में ये इंसान। ठीक है, बहुत नेगेटिव है राइट नाउ, गार्डेड है, डिफेंसिव है। आप अगर बात करने की भी कोशिश करेंगे तो भी ये इंसान बात नहीं करेंगे आपसे, आपको अपनी सोर्ड से काट देंगे, आप अपनी ज़ुबान से काट देंगे आपको। ओके, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे आपकी मुझे लग रहा है रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो गई थी, बहुत टॉक्सिक हो गई है, या हो गई थी। ऑलराइट, और राइट नाउ अगर मैं कहूँ तो ये इंसान जो है काफ़ी फाइनेंशियली भी बहुत प्रॉब्लम में है और बहुत परेशान है पैसों को लेकर भी। ओके, एंड इनका फोकस ज़्यादा अपने पैसों पे है इस टाइम, अगर इन सब चीज़ों को छोड़े तो। ओके,
और हो सकता है कि ये इंसान शायद से इस इंसान ने कहीं और शादी कर ली हो अपने पेरेंट्स के मर्जी से या ज़बरदस्ती दबाव में आके, ओके। तो हो सकता है कि वहाँ ये बहुत परेशान है और आपको बहुत मिस करते हैं। ये एक और डायनामिक मैं देख रही हूँ, ऑलराइट। तो हो सकता है कि इन्होंने अपनी मर्जी के बिना शादी की हो एंड आपको ना पाने का दुख इनको बहुत ज़्यादा है, ऑलराइट। बहुत बहुत बिट्रेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्ती फंसा फंसा महसूस करना होता है। एंड मुझे लग रहा है पाइल नंबर 3, ये इंसान जो है ना, अब आपको तो बहुत मिस करते हैं, ये इंसान बहुत मिस करते हैं, ओके। एंड आप इनके लिए एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, पाइल नंबर 3 मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, ओके। एंड उम्मीद छोड़ दी है इन्होंने इस रिलेशनशिप से, ओके। एंड ये नहीं है हैप्पी अपनी लाइफ में इन जनरल। अगर मैं बोलूँ तो ये, अगर आप मुझसे पूछें तो ये अपनी खुद की लाइफ में भी हैप्पी नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा, जैसे जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एंग्शियस होते हैं और लड़ते हैं बहुत ज़्यादा, खुद में परेशान, तो अपनी एनर्जीज हमारी कंज्यूम होती है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ से। तो बाकी चीज़ों में भी उसका पूरी ओवरऑल बहुत फ़र्क पड़ता है, हर चीज़ में, हर एस्पेक्ट में, राइट। तो मुझे लग रहा है कि अगर इनके सामने अगर इनकी फैमिली भी है, सब कुछ है इनके पास, अगर है भी, तो भी ये खुश नहीं है, तो भी ये खुश नहीं है, ओके। एंड राइट नाउ ये बता नहीं रहे आपको, बताएंगे भी नहीं, ओके। एंड काफ़ी गार्डेड है, चुप चुप है और शायद से चले ही गए आपसे, आपकी लाइफ से, और बिल्कुल कॉन्टैक्ट ही ख़त्म कर दिया और उम्मीद ही छोड़ दी इन्होंने आपके रिलेशनशिप से, ओके। हो सकता है अपनी फैमिली से बहुत लड़ रहे हो आपके लिए, ये भी हो सकता है, ओके। 10 ऑफ कप्स का फैमिली का कार्ड है, तो हो सकता है कि आप दोनों की फैमिलीज नहीं मान रही, आप इनकी फैमिली नहीं मान रही है और लड़ भी रहे हैं अपनी फैमिली से, ठीक है, हो सकता है, लेकिन बहुत हारे हुए हैं और इन्होंने अब उम्मीद ही छोड़ दी है, उम्मीद ही छोड़ दी है, ओके। उम्मीद छोड़ दिया कि ये 10 ऑफ कप्स इनको मिलेगा, और जबकि ये 10 ऑफ कप्स आपके साथ ही देखते हैं, पाइल नंबर 3 आपके साथ ही अपनी लाइफ का कंप्लीशन देखते हैं, अपनी फैमिली का कंप्लीशन देखते हैं, आपके साथ आपको ही एज अ पोटेंशियल फ्यूचर पार्टनर देखते हैं, ठीक है। लाइफ इन्होंने आपके साथ ही इमेजिन की थी, ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओके। और आप इनकी हैप्पीनेस है, पाइल नंबर 3 आप इनकी हैप्पीनेस है, और आपको याद कर कर के और सारे सर्कमस्टांसेस की वजह से इनको इंसोम्निया हो गया है, रात में सो नहीं पा रहे हैं, बहुत परेशानी है, बहुत परेशान है, हैवी एनर्जीज में बहुत, ओके। एंड नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, इनको कोई मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है इनको लाइफ में आपके बिना, ओके। एंड दिस पर्सन मिसेज यू लाइक क्रेजी, पाइल नंबर 3, ओके। और अगर ये आपके साथ रहते भी हैं, अपनी फैमिली से इन्फ्लुएंस भी है, तो भी मुझे लग रहा है कि ये इंसान जो है, अच्छा नहीं लग रहा है इस इंसान को आपसे लड़ झगड़ के, ओके। बट ना चाहते हुए भी कुछ एक फैमिली का मुझे लग रहा है कि एक प्रेशर है इस इंसान के ऊपर, ओके। एक अपनी फैमिली का प्रेशर है मुझे लग रहा है, ऑलराइट, या फिर कुछ एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस का प्रेशर है इस इंसान के ऊपर, ऑलराइट। और इसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा हर्ट है, बिट्रेड फील कर रहे हैं, ठीक है। इनको लग रहा है कि जैसे ये अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले ही नहीं सकते, बाकी लोग बहुत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इनकी लाइफ के डिसीजंस को, ओके। बट डीप डाउन इनसाइड दिस पर्सन लव्स यू, दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट। एंड मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि आपकी शायद से काफ़ी लोग मैरिड हैं इस इंसान से, या मैरिज का सोच रहे थे, ठीक है। बट मुझे लग रहा है एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस या तो करियर, इनके करियर ने भी इनको शायद से, मतलब बहुत कुछ सिनेरियोज देख रही हूँ मैं, हर एंगल से जो है ना, मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आप दोनों के बीच में एक दूरियां बना दी हैं हर सर्कमस्टांस ने, सारे सर्कमस्टांसेस ने मिलके, ओके। सो यहाँ पे मनी का एलिमेंट भी हो सकता है, शायद से आप लोग फाइनेंशियली सस्टेनेबल नहीं है, आप लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है ये इंसान, और आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो हो सकता है इस वजह से आप लोग के झगड़े हुए हो और आपने इस इंसान से वॉक अवे करने का फैसला लिया हो। सिर्फ पैसा ही नहीं है, बट बहुत सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ, पैसों के साथ साथ हो सकता है कि इनकी फैमिली ने आपको बहुत परेशान किया हो, ओके, या फिर इनकी फैमिली जो है आपको आपके लिए नहीं मान रही है, ऑलराइट। तो पैसों का एलिमेंट भी है मुझे लग रहा है, ठीक है, पैसे भी है इस सिचुएशन में इंक्लूडेड, ऑलराइट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी इंक्लूडेड है, वो भी इस इंसान को परेशान कर रही है कहीं ना कहीं, एंड उसका असर आपके और इनके रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रांगली पड़ा है, ओके। एंड ये इंसान ने अब हार ही मान ली, एक तरीके से हार ही मान ली है। इस इंसान को लग रहा है कि अब हो गया, अब कुछ नहीं बचा इसमें, चाहते हैं बहुत ज़्यादा 10 ऑफ कप्स, बट मुझे लग रहा है उम्मीद छोड़ दिया इस इंसान ने अब, ओके। तो फिलहाल की ये एनर्जीज़ हैं पाइल नंबर 3 इनके लिए, और गार्डेड हैं, काफ़ी नहीं बता रहे हैं, और हो सकता है कि तलवार ताने बैठे हैं अभी कि अगर अभी आप इनसे बात करेंगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि इंसान अभी सुनने वाले हैं आपकी बात, ओके। और मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में शायद से कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, फाइट्स हुए हैं, तो ये इंसान अभी फाइट भी नहीं करना, ये इंसान इतने ड्रेन्ड है ना पाइल नंबर 3 राइट नाउ एनर्जी से, कि ये बात भी नहीं करना चाह रहे हैं किसी से, ओके।
ये बस अभी रेस्ट करना चाहते हैं, अपने आप में रहना चाहते हैं और अभी थोड़ा सा अपनी मनी पे फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है आपके उनके रिलेशनशिप के बीच में ना बहुत सारे एलिमेंट्स अटैच्ड हैं, सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारे, फैमिली भी है और मुझे लग रहा है कि स्ट्रांगली फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम्स आई हैं आप दोनों के बीच में, जिन्होंने आपके दरमियान कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स ले आए, ओके। एंड बहुत सारे एलिमेंट्स अटैच्ड हैं इसमें पाइल में 3, ओके। एंड अगर आप मुझसे पूछें कि क्या फीलिंग है इनकी, तो ये बहुत अभी हर्ट है, बहुत परेशान है, गार्डेड है, डिफेंसिव है, बताएंगे भी नहीं, अप्रोच भी नहीं करेंगे और चाहते भी नहीं कि आप अप्रोच करें राइट नाउ, ये भी नहीं चाहते ये, ऑलराइट। लेकिन हाँ, अगर प्यार के मामले में अगर मैं पूछूँ तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ ही कंप्लीशन देखते हैं ये, ओके, आपके साथ ही कंप्लीशन देखते हैं। ये भी हो सकता है कई लोगों के लिए शायद से इंसान किसी और के साथ, मैं जैसे मैंने पहले बताया कि इनकी फैमिली ने इनको फोर्स कर दिया हो किसी और के साथ शादी करने को, या फिर इनकी शादी किसी और के साथ फिक्स हो रही हो, तो इस वजह से भी हो सकता है इंसान बहुत परेशान है राइट नाउ, ऑलराइट। देखिए, मैं सारे सिनेरियोज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि जनरल रीडिंग आपसे हर एक इंसान के लिए पर्सनल मैसेजेस अलग अलग हो सकते हैं। मैं आपको सारे सिनेरियोज बताने की कोशिश कर रही हूँ पाइल को देख के, ओके। अगर ये हैप्पी कार्ड्स होते तो मैं हैप्पी बताती आपको, बट ये सारे नेगेटिव कार्ड्स हैं, तो इन कार्ड्स को देखते हुए जो पॉसिबल सिनेरियोज है मैं वो सब बता रही हूँ कि जनरल रीडिंग। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं फिर आपको स्पेसिफिकली आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी, ऑलराइट। तो प्लीज़ मुझसे ये उम्मीद कर लेना कि मैं सब कुछ आप पर्टिकुलर एक इंसान के अकॉर्डिंग सब कुछ बताऊँ तो वो पॉसिबल नहीं है, ओके। तो आई होप आप इस चीज़ को समझते हैं और आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी कि राइट नाउ ये इंसान जो है अभी अपने दूसरी जगह पे फोकस्ड है और ये नहीं चाह रहे हैं कि अभी आपसे बात, ये मुझे लग रहा है अब ये बात भी नहीं करेंगे आपसे अगर आप चाहें भी तो, ओके। और जैसे मैंने शायद से ज़ोडिएक साइन शायद बता दिया, बट कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, 2 मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहे हैं, और कैप्रिकॉर्न, वर्गो भी हो सकते हैं, ठीक है, और लियो भी हो सकते हैं या एरीज भी हो सकते हैं, सारे हो सकते हैं, बट मुझे 2 वाटर और एयर एलिमेंट ज़्यादा लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि लिब्रा हो सकता है ये इंसान, या फिर एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं इंसान बहुत स्ट्रांगली, ऑलराइट। कैंसर मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, ओके। तो पाइल नंबर 3 आप, मुझे लग रहा है आपको अभी वेट करना चाहिए, ओके, एंड देखना चाहिए, थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहिए आपको। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी शायद से इनके साथ या तो डिवोर्स होने के नौबत आ रही है, या फिर मुझे लग रहा है कि शायद से आप लोगों का कुछ ऐसे बहुत ही आप लोगों की बहुत, मुझे लग रहा है स्टेबल रिलेशनशिप थी, पोटेंशियल रिलेशनशिप थी, काफ़ी पोटेंशियल था इस रिलेशनशिप में, बट मुझे लग रहा है कि फैमिली एलिमेंट सब कुछ बहुत ज़्यादा, सब बाकी चीज़ों ने बहुत ज़्यादा इस सिनेरियो पे काफ़ी अपना असर डाला है। मुझे लग रहा है कि शायद से आप लोगों की मर्ज़ी के बिना शायद से या तो इस इंसान की मर्ज़ी के बिना इसकी कहीं और फिक्स हो रही है शादी या रिलेशनशिप, या फिर आपका ऐसा सिनेरियो हो सकता है, बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि इसमें रिलेशनशिप में चैलेंजेस हैं पाइल नंबर 3। तो आप अभी राइट नाउ व्हाट आई सजेस्ट यू इज़ कि फोकस ऑन योरसेल्फ, अपने आप पे फोकस कीजिए। उनके सर्कमस्टांसेस पे देखिए, आपका कंट्रोल नहीं हो सकता, ओके। लेट हिम हैंडल, अगर वो आपसे वाकई में प्यार करते हैं तो आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके लिए लड़ेंगे, ओके, आपके पास आएंगे, बट अगर नहीं है ऐसा तो प्लीज़ आप छोड़ दीजिए राइट नाउ, ओके। और परेशान मत होइए, हर किसी के लिए हर कोई ना कोई बना होता है, ओके। और आई एम श्योर आप बहुत प्यारे हैं और बहुत सुंदर हैं और आप अबंडेंट हैं, आपके पास कोई कमी नहीं है, ओके। इवन इफ अगर आपको रिजेक्ट भी किया गया है तो भी, ओके। सो पॉइंट नंबर 3 आप मैं आपसे बार बार अनुरोध करूंगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब, ओके, मुझे लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को, द लाइलैक टैरो के वीडियोस को, एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड शेयर कीजिए वीडियोस को और कमेंट्स कीजिए, मुझे बताइए कि आपको कौन से वीडियोस देखने हैं नेक्स्ट, ओके। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहती हूँ, बाय बाय।